सकता है जुकाम के डर से वो वापस चली गई। वो डरने वालों में से नहीं है सर, वो वापस आएगी। ये मामला गवर्नमेंट सर्वेंट का है और ये सब हमारे इलाके में हो रहा है। सर सारिका का फोन चालू हो गया है। व्हाट? यस सर, लोकेशन हॉस्पिटल के आसपास का ही शो कर रहा है। ओके लेट्स गो। सर ये मोबाइल मिला बिस्तर के नीचे। सच बता, ये मोबाइल कहाँ से मिला तुझे? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। अगर उसका मोबाइल यहाँ से मिला है तो वो यहाँ जरूर आई होगी, लेकिन सवाल यह है कि मेडिकल स्टोर पे उनको आखिर ऐसा कौन सा काम आ पड़ा? आप इस दुकान के पीछे एक गोडाउन भी है और उसका रास्ता भी अंदर से ही है। चेक करना पड़ेगा। हो ना हो सारिका जी के गायब होने का मामला इस गोडाउन से ही शुरू होता है। अंदर घुस के देखें क्या सर? नहीं नहीं, ऐसे बिना परमिशन के नहीं जा सकते। अब तेरा क्या करना है छोटू? तू जानता है ना किसी और का सामान चोरी कर लेना जुर्म है। क्या मैं तुझे अंदर कर दूं? जाने दो साहब, आपके सिपाही लोग आते, कई बार आकर फोकट का चाय पी जाते, उसी को मेरी जमानत समझ लो साहब। नहीं सर, झूठ बोल रहा है ये। ए, क्या बकवास कर रहा है? निकल यहाँ। जी फरमाइए सर। मुझे तुम्हारा कटा हुआ सर चाहिए और वो भी प्लेट में। जी ये क्या बोल रहे हैं साहब? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। अरे उस लड़की का क्या हुआ? उसे मारा या उसे मारने का मुहूर्त निकाल रहे? एक बात कान खोलकर सुन लो छाबरा, जब तक उस लड़की की सांसें चल रही हैं ना, तब तक हमारी सांसें अटकी हुई हैं। काम हो गया है सर, बस आप बेफिक्र रहिए। बस मेरे लोगों का फोन आते ही मैं आपको खुशखबरी देता हूँ ना साहब। छाबरा, समझने की कोशिश करो। अरे जो लोग अपने आदमियों पर भरोसा करते हैं ना, वो औरतों से भी कमजोर होते हैं। मुझे पक्की खबर चाहिए। बात को समझो। बात पुलिस तक पहुंच चुकी है और एक बार अगर पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी तो हम सब के सब फंसेंगे। समझे? समझ गया साहब, समझ गया। अरे पकड़, अरे पकड़ पकड़ पकड़। अरे किधर गई? अरे ढूंढो उसे यार। अरे यहीं कहीं होगी। जी नहीं साहब, इधर ही किधर तो है वो। जी चल यार ढूंढते उसको। अरे वो देख, पकड़। सबको गिरफ्तार कर लो। सारिका आंखें खोलो, सारिका आंखें खोलो। सारिका मैं आ जाऊं, सब ठीक कर दूं।
इंस्पेक्टर साहब, मैं कह चुका हूं अंदर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। शांत हो जाइए। तो अंदर तलाशी ले रहे हैं हमारे आदमी। थोड़ी देर में ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऊपर जाके देखो। कुछ भी नहीं है। चलो चलो, साहब को बताएंगे। क्या हुआ? सर कुछ भी नहीं मिला, पूरा गोडाउन खाली है। जैसे सारिका मैम ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। कुछ होगा तब तो मिलेगा ना कुछ, इंस्पेक्टर साहब। मैडम को पता नहीं मुझसे क्या एलर्जी है। जब से आई हैं मुझे परेशान करने पे लगी हुई हैं। दम है तेरे में। अगर साहब का हुक्म नहीं होता तो यही चीर के रख देते। नहीं इंस्पेक्टर, मैं सच कह रही हूँ। इसी गोडाउन में इन्होंने और इनके आदमियों ने मुझे बंद किया था और मुझे मार डालने की कोशिश की थी। लेकिन सारिका जी, आपके बताए अनुसार यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जबकि आपने रिपोर्ट में लिखवाया था कि यहाँ सरकारी दवाइयों का ढेर सारा अंबार है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ। इंस्पेक्टर, जब विक्टिम खुद कह रही है तो आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों इन्हें बचाना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। एविडेंस बहुत ज़रूरी होता है। बिना एविडेंस अगर मैं इनको अरेस्ट कर भी लूँ तो ये 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अगर ये ड्रामा खत्म हो गया है तो मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे और भी काम करने होते हैं। जाइए। जी। छाबड़ा जी। सांप अपने बिल से हमेशा बच के निकल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। कभी ना कभी तो घेरे में आ ही जाता है। You be careful. इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे सांप कहा है। मेरी भी बात सुन लीजिए आप। सांप की एक आदत होती है, जब उसके खाल पुराने हो जाते हैं तो उन खालों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और अगर कभी फंस गया तो खाल बदलकर चकमा देना भी जानता है। ठीक है, फिर तो बहुत मजा आएगा इस सांप नेवले की लड़ाई में। हेलो साहब, एक बात बतानी थी। पुलिस तुम्हारे गोडाउन तक पहुंच चुकी है। पर आपको कैसे पता चला? मेरे आंख और कान चारों ओर फैले हुए हैं। मैं हर बात की खबर रखता हूं। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं,
एक अदना सी लड़की को ठिकाने नहीं लगा सके। अब भुगतो। मैंने तो तुम्हें पहले ही जता दिया था। पता नहीं अब वो क्या क्या गुल खिलाएगी। लेकिन सर आप तो माई बाप हैं। वो उसने आपसे पंगा लिया है। आप चाहेंगे तो ये सारा खेल पलट सकते हैं। अब पुलिस तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आप कुछ कीजिए ना साहब। आप उस लड़की के कैसे भी करके उसको ठिकाने लगा दीजिए सर। तो पुलिस से प्लीज उसे रोक दीजिए सर। साहब इस लड़की की किस्मत बहुत शानदार है। बार बार बच रही है वो। लेकिन बकरे की मां खैर कब तक बनाएगी। गलत आदमी से पंगा ले लिया है उसने। छाबड़ा अब उसे छोड़ेगा नहीं। अब मैं ही कुछ करके दिखाता हूं। डॉक्टर सारिका, मैं तो सोच रहा था कि शायद हम जिंदगी में अब कभी मिल पाएंगे कि भी नहीं। सच पूछिए तो आपके बिना हॉस्पिटल का माहौल एकदम सूना सूना सा हो गया था। सब मिस कर रहे थे, चाहे मरीज हो या डॉक्टर। लेकिन सूना सूना माहौल तो आज लग रहा है डॉक्टर राहुल। कोई दिख क्यों नहीं रहा? अरे यार, हाँ कहाँ गए सबके सब? सपना, कुकू, हेलो। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इतने भरे पूरे हॉस्पिटल में इतना सन्नाटा तो कभी नहीं था। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनहोनी होती तो शोर शराबा होता, ना सन्नाटा नहीं। पता नहीं, मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। चल के देखते हैं। हाँ चलो। कुकू, घनश्याम, लीजा। माय गॉड, कोई भी नहीं है। कहाँ चले गए सबकी सब? कोई डॉक्टर, कोई स्टाफ, कोई मरीज? कोई एक्सीडेंट भी नहीं लग रहा। क्या होगा यहाँ पे? कोई मैसेज तो नहीं आया मैंने मिस किया हो? माय गॉड राहुल, अब मुझे सच में घबराहट हो रही है। आखिर क्या होगा यहाँ पे? कहीं उस छाबरा की नहीं चाल तो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई है? लीजा, कुकू, कोयल, हेलो, कोयल, घनश्याम। Okay. Enough. Calm down. Thank you. First of all, thank you so much for this warm welcome. मुझे इस जिंदगी में शायद पहली बार ऐसे किसी ने वेलकम किया है। लेकिन ये हॉस्पिटल है, पार्टी हॉल नहीं, और यहाँ पे इतना शोर नहीं मचा सकते। अरे डॉक्टर साहिबा,
आपके आने के लिए मोस्ट वेलकम अगेन पार्टी। जब आप चली गई तो हम सब ने आपको बहुत मिस किया। अब आप लौट आई हैं, एक पार्टी तो बनती है ना। थैंक यू सो मच। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। लेकिन अब आप लोग मुझे रुलाएंगे क्या? मैं कहीं नहीं गई थी और ना मैं कहीं इतनी जल्दी जाने वाली हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस आप सबको मुझसे जरूर करना होगा। बताइए। चाहे मैं यहाँ हूँ या मैं यहाँ पे ना हूँ, तो जिस तरह की मुस्कान अभी आप सबके चेहरे पे थी वैसे ही बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि मुस्कान सिर्फ बीमारियों को दूर नहीं करती, आसपास के माहौल को भी खुशहाल रखती है ना? तो कीजिए प्रॉमिस। अरे बोलिए, आप लोग चुप क्यों हैं? आप हमेशा जाने की बात क्यों करती हैं डॉक्टर सारिका? मेहमान आते हैं तो जाते भी हैं, फिर उनकी जगह नए मेहमान आते हैं। ऐसे ही मुझे कभी ना कभी तो जाना है ना? खैर, अभी ये बताओ कि वेलकम पार्टी का आइडिया किसका था? हमारा। सर, हेलो सर। कैसा लगा? नहीं सर। क्यों, अच्छा नहीं लगा आपको? सर वो कुकू, देखना मैन, कितना चालाक औरत है, कितना चालाक भाई, मानना पड़ेगा। पहले वो डॉक्टर राहुल इसके आगे पीछे तुम हिलाया फिरता था, अभी तो सीएमओ इसका ऊपर लट्टू हो गया मैन। देखना कैसे फूलों की बारिश कर रहा है। रीजा, तनिक मुस्कुराकर हमारी तरफ भी आप देखोगे ना, तो हम भी तुम्हारे पर फूलों की बगीचे के बगीचे बरसा देंगे। आपको हमसे मिलना था ना, तो हमने सोचा ऐसे वेलकम किया जाए। सर वो मैं एक्चुअली अभी आपके मुंह से हमने सुना कि मुस्कुराने से आदमी के चारों तरफ खुशियां फैली रहती, तो इस वक्त के लिए स्माइल प्लीज। सर, लिसन एवरीबॉडी, गेट बैक टू वर्क। यस डॉक्टर सारिका। सर, थैंक यू फॉर ऑल दिस सर। इट्स ओके। आइए, एक बात कहें हम आपसे, जब से आप यहाँ अस्पताल में आई हैं, जब से आप सबकी जबान पर चर्चा का विषय हैं, और भाई क्यों ना हो, आप हैं ही चर्चा के लायक। और अब तो आपने छाबड़ा जैसे आदमी से भी टक्कर ले ली। You need an appreciation, and I appreciate it. तो मेरी समझ में नहीं आया कि आपका वेलकम कैसे हो, तो मैंने सोचा कि आपके इस्तकबाल में एक पार्टी रख देते। आपको बुरा तो नहीं लगा? नो सर, थैंक यू सो मच सर। अब बताइए, आप हमसे मिलना चाहती थी, इनफैक्ट कुछ बताना चाहती थी। यस सर, वो इन लोगों के मन में कितना प्यार और सम्मान है मेरे लिए, कितनी आशा भरी नजरों से देखते हैं मुझे जब भी मैंने देखती हूँ। ऐसे में कैसे कहूँ कि मेरी असलियत क्या है, कैसे मैं इनका विश्वास तोड़ दूँ और हमेशा के लिए चली जाऊँ यहाँ से? क्या ये करना ठीक होगा? क्या हुआ, क्या सोचने लगी आप? सर एक्चुअली मैं भूल गई मैं आपसे क्या कहना चाहती थी। रिलैक्स रिलैक्स, इतनी अफरा तफरी में इंसान भूल ही जाता है। एनीवेज, whenever you feel you are comfortable, I'm there. You can come to my cabin. Bilal, all the best. Thank you sir. अब जान चुकी है मैं तेरे को, तो एक नंबर का झूठा मक्कार और हवाबाज आदमी है। तू तो बोलता था कि ये डॉक्टर ने कभी वापस नहीं आएगी, ये तो वापस आ गई।
और सबको अपने आगे पीछे लट्टू की तरह घुमा रही है मैन। अब तो तेरा मेरा टाइम खराब शुरू होने वाला है कुक्कू। निजाम झूठ नहीं बोले थे। माई कसम समझ नहीं आ रहा कि बच के कैसे आ गई। आ गई ना, आ गई। देख ले, यहीं खड़ी है तेरे और मेरे सामने। कुक्कू, अब तेरे और मेरे बुरे दिन शुरू मैन। अब तो ये अपन दोनों को चैन की सांस नहीं लेने देगी। देख मैन, हम तो काम पे निकल रहा है, तू भी अपने काम पे लग जा, नहीं तो काएं 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 करके पीछे पड़ जाएगी। कुक्कू, तेरा राजयोग खत्म। तेरे जेब में अब माल कम और हवा ज्यादा है। डॉक्टर सारिका ने तेरे धंधे पर नजर लगा दी है कुक्कू। लीजा, हाँ? नजर लगाई है ना, तो नजर उतारना भी आता है हमको। पर अब का है समय ठीक नहीं है, शांति रखनी पड़ेगी। जरा समय सही हो जाने दो, माई कसम नजर लगाने वाले की नजर बंद ही कर देंगे। आई एम ग्लैड कि लोगों को आपका काम पसंद है। आप जो कुछ भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। आई फील यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। हर एक आदमी को बिरयानी तो पसंद नहीं है, कोई कोई दाल चावल भी पसंद करता है। आई एम सॉरी सर, मैं आपकी बात समझी नहीं। कोई मेरी बात को समझता ही नहीं। मैं भी चाहता हूँ कोई मुझे समझे, मेरी बातों को समझे, मेरे दिल को समझे, मेरी भावनाओं को समझे। छुओ आसमां तो सितारा मिले।